आज अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने गिला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वर्कर्स हैं ये IMF वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर वहां पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का कोई जवाब नहीं है, बल्कि उन्होंने इस एहतजाज को मुल्क दुश्मनी कहा है। इस तनकीद को किस तरह से आप देखती हैं? क्या ये एहतजाज करना चाहिए था जो लोग वहां पर थे? शुक्रिया रहमान साहब, दो तीन बातें आपने इकट्ठी पूछ ली। अगर आपको याद है, इन्हीं ने एक दो तीन दिन पहले एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि PTI वालों ने GSP+ के खिलाफ खत लिखा है यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा इसके खिलाफ एक मैसेज दिया कि जी बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई खत ऐसा नहीं मिला किसी की तरफ से जिसमें PTI ने या इमरान खान ने किसी ने कहा हो कि पाकिस्तान से GSP+ प्रेफरेंसेस उठा लें। तो माजरत के साथ अगर कोई इस महीने में भी इस तरह की बातें करेगा तो मैं क्या कह सकती हूँ, अपने पे ही लेगा झूठ। ये जो अब दूसरी बात करें IMF के कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ करना, मतलब एहतजाज जो भी है, आप मुझे ये बताइए जो खत खान साहब ने लिखवाया IMF, उसमें क्या लिखा था? उसमें सीधी सीधी एक बात थी कि ये लोग कर्जे लेते हैं अवाम के नाम पे और फिर उन कर्जों को अपने घरों में, अपने बच्चों को, उनकी फैक्ट्रियां, उनकी सब कुछ अयाशियां करते हैं। और अगर इसका कोई मजीद प्रूफ चाहिए, जुगनू मोहसिन साहिबा तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है PTI से। उनका मैंने अभी एक वीलॉग देखा, मैंने बहुत लोगों को बताया कि सुन ले, वो जो कह रही हैं कि जी जितने पैसे PDM वाले ने लिए IMF से और उसके बाद बाकी जो लोन्स अनलॉक हुए तो उनमें से 1 अरब रुपया हर PDMer को और जो PTI छोड़ के गया था उसको पैसे मिले थे। अब होता क्या है पाकिस्तान में, ये मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ, सिंपल लैंग्वेज है कि जो बच्चा आज पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुआ वो 25% अपनी जिंदगी कमाई इनके कर्जों में देगा, मरियम नवाज के और बिलावल के कर्जों में। तो या तो आप ऐसे करें कि आप खुला बता दें कि जी इलेक्शन पे भी 70 अरब रुपए जाया कर दिए हमने बादशाह बनना ही है इस मुल्क का, तो ठीक है, लोगों से क्यों गेम्स खेलते। और अगर कोई अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर जो वोट नहीं दे सकते PTI को, वो जहां के इन्होंने तो उसके इंटरनेशनल वोट्स खत्म कर दी थे ना, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के 30 अरब डॉलर हमें हर साल वो देते रेमिटेंसेस के, और PDM ने उनके वोट का हक खत्म कर दिया। अब वो अमेरिकन सिटीजन है, वो PTI से या नून से उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो IMF के सामने करते हैं मुजाहिरा तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो वोट का हक ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मसला ये है कि वो तो कर सकते हैं मुजाहरा, लेकिन क्या यहाँ जो PTI है, जो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात है, पार्लियामान के अंदर है, क्या वो उनको ओन करती है या नहीं करती? क्योंकि असल तो बात यह है कि क्या आप लोग इसको एंडोर्स करते हैं या नहीं करते? देखिए, हमने तो IMF को खुला खत लिखा है, एंडोर्स ना करने की क्या बात है। हमने तो IMF को बोला कि आप पाकिस्तान से गारंटीज ले लें कि ये पैसे गरीब आवाम पे खर्च होंगे, ना कि इनकी अयाशियों पे। इट्स दैट सिंपल। अगर कोई मैं तो आपको इसलिए कह रही हूं, नून वाला भी प्रोटेस्ट करता IMF के सामने, ये अच्छी चीज है प्रोटेस्ट करने के लिए। आप खुजा पाकिस्तान को और गरीब बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कर्जे तले दबाते जा रहे, कर्जे कौन वापस देगा? सूद कौन वापस देगा? देखिए, आपका क्योंकि खुद भी इसका बैकग्राउंड है और इन मामलात को आप बड़ी अच्छी तरह से समझती हैं, लेकिन क्या इस खत, इन खतूत का, इन मुजाहिरों का, इन एहतजाजों का नुकसान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है? रहमान, अगर आपको याद है, बिलावल साहब पहली दफा असेंबली में आए थे और आते साथ ही दूसरा तीसरा दिन था, उन्होंने PTI का नाम बदल के PTIMF कर दिया था और कहते हैं कि जी खुफिया अग्रीमेंट करने जा रहे हैं। IMF के साथ तो खुफिया अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अग्रीमेंट तो एक एक खत, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप छप जाता है। इसी तरह यहाँ जो जीनियसेस हैं, जब साइफर के बारे में अगर आपको ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी अब तो पाकिस्तान में साइफर्स ही नहीं आते हैं, और उनको मोहतरमा को नहीं पता कि डेली पाकिस्तान में 150 से ज्यादा साइफर्स आ रहे होते हैं और कभी नहीं रुकते हैं वो। सो प्रॉब्लम यहाँ पे है, थोड़ा सा इल्म की कमजोरी है। अगर थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, IMF डज नॉट केयर अबाउट पाकिस्तानी पब्लिक परसेप्शन, उनको गवर्नेंस से काम है, वो उनका काम है गवर्नेंस को देखना। और IMF ने भी एक स्टेटमेंट दी हुई है बाय द वे तकरीबन 6-8 महीने पहले कि हमें सबसे बड़ा पाकिस्तान से मसला ये है कि कर्जे हमसे ले लेते हैं गरीबों के लिए और लगाते मालदारों पे हैं। ये तो IMF की स्टेटमेंट है जी, तो उसको कौन ओन करेगा? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे अब इसमें यह फरमाइएगा, एक और मामला जो कि बड़ा जरूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये कि अब आपने जो मखसूस नशस्तों वाला इशू है उसका क्या करना है? कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि गलती थी कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए। मुझे नहीं मालूम आपकी इस पर जो है वो क्या रहा है, लेकिन मैं जानना जरूर चाहता हूं कि आप इस मामले को किस तरह से देखती हैं। जो वकला की टीम है उन्होंने तो एक फैसला किया, लेकिन आप जैसे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, जो सियासी लोग थे, उनके ख्याल में क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना चाहिए था?
देखिए मेरे लिए नवाज साहब को पता है मैं किस किस्म, मैं टेक्नोक्रेट ज्यादा हूँ, पॉलिटिशियन कम हूँ। ठीक है, मैं खुली सीट पे आई हूँ, इलेक्शन लड़के आई हूँ, लेकिन अभी तो आप मुकम्मल सियासतदान बन चुकी हैं जी, अभी मेरा ख्याल है। मुश्किल है जी, सियासतदान बड़े सियाने होते हैं, हर किसी से बना के रखते, मेरी तो किसी से नहीं बनती। अच्छा। मैं अच्छा, देखिए ये बात आपको, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे, इस बेचारे मुल्क के साथ क्या होना है। ठीक है, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हो, हम पीटीआई में हो, मैं आज एक इंटरव्यू में दे रही थी और वो बार बार मेरी अपनी नहीं थी, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। जुनैद अकबर ने, हमारे जो एमएनए हैं, उनको जब डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने फ्लोरा हाउस पे बहुत ही जबरदस्त जज्बाती तकरीर कही थी और उन्होंने ये कहा था कि जब उनके मालाकंड से लड़के उठा के लेके गए थे पिछले साल 10-11 मई को, तो उनको उसी टाइम पे बता दिया गया था कि अगले साल जब पीटी इलेक्शन होगा, और ये भी पता था कि अगले साल है, वैसे तो अक्टूबर में होना था, तो कहते हैं कि अगले साल तो बल्ला आपके साथ होना ही नहीं है, तो क्यों आप अपना फ्यूचर और करियर खराब करते हैं। बल्ले का साइन तो चीफ जस्टिस ने हमसे इलेक्शन से कुछ दिन पहले लिया है। सो इसलिए मुझे फर्क, आई डोंट थिंक कि शरफल साहब का ओपिनियन या असद साहब का ओपिनियन इट वुड हैव अफेक्टेड द इलेक्शन इन एनी सेंस, बिकॉज उन्होंने पहले से फैसला कर लिया था कि पार्टी को नहीं जीते देंगे। इलेक्शन पेपर्स हमसे छीन लेते थे, हमारी तजवीज को निंदा ताईद को निंदा को छीन लिया, इतना कुछ किया, खवातीन को मारा पीटा, जेलों में डाला, बॉम्ब थ्रेट से हमें, मेरे हल्के में मुझे पुलिस आई कि मैडम खुदा का वास्ता है प्लीज मत निकला करे घर से, सुसाइड बॉम्ब आए हुए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं इलेक्शन, और मैंने टोटल 10 दिन कैंपेन किए। तो इनकी कोई नियत नहीं थी कि पीटीआई जीते, ये सारा मौजूदा अल्लाह का और अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम का किया। वो लोग लिटरली, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मामला होता तो ये नशिस्तें, चाहे वो कुछ भी फैसला कर लेते, ये नशिस्तें नहीं मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एंड इफ आई कुड कंप्लीट, एक छोटी सी बात आपको बताऊं, अपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन में एक बात की थी कि हमारे NA81 की सीट उन्होंने कल बहुत जबरदस्त तरीके से रिवर्स की है कि इलेक्शन कमीशन ने दरवाजे बंद कर दिए। जब रिकाउंट होता है तो या कैंडिडेट होता है या कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स वहां होते हैं, उन्होंने दरवाजे बंद करके कैंडिडेट को निकाल के, उसके पोलिंग एजेंट्स को निकाल के, उसकी लीड को 15,000 17,000 की लीड को 3700 की लॉस में कर दिया। ये कैसे हो सकता है जब ट्रिब्यूनल्स बने? 7,000 की लीड थी जो 3,000 में जो बदल दी जी। नहीं 3,000 की लॉस में। तहरीक इंसाफ अब आगे किस तरह से चलना चाहती है? देखिए, एक पार्लियामान के अंदर आपने पार्टी चलानी है और पार्लियामान के बाहर आपने जो है वो पार्टी चलानी है, तो आपने आगे क्या सोचा है? क्या वर्किंग रिलेशनशिप होगी? क्योंकि अलीमीन गंडापुर साहब मिलते हैं जाके तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि मैंडेट को तस्लीम कर लिया है और पार्टी ने जो है वो अब मान लिया है कि अब आगे जो है वो चल रहा है। लेकिन फिर असद कैसर साहब जो है वो और बाकी रहनुमा जो है वो आज असेंबली के अंदर फिर से बड़ा सख्त मैसेज देते हैं कि ये मैंडेट चोर है, हम इनके साथ नहीं चलेंगे। पार्टी ने सोचा क्या है, करना क्या है आगे, अब बढ़ना कैसे है आगे यहां से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, रहमान साहब के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इनके चीफ मिनिस्टर हो, चाहे इनके प्रेसिडेंट हो, ये सब फॉर्म 47 9 फरवरी को जो री इलेक्शन हुआ था उसकी पैदावार है। ठीक है, इनकी लेजिटिमेसी मेरे एक्सेप्ट करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है, ये है ये लेजिटिमेट। बात यह है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट KPK की कर्जदार है तकरीबन 1100 अरब से ज्यादा की अमाउंट की। जब बैंक से अपने पैसे निकालने होते तो चेक तो खुद ही देना पड़ेगा ना, चेक घर तो नहीं आएगा खुद चल के। तो हमें तो अपने जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जिनको हम सेहत कार्ड दे रहे हैं, पनाहगाहें दे रहे हैं, लंगर खाने दे रहे हैं, हम एहसास कार्ड दे रहे हैं, कर्जे सारे इकट्ठे करेंगे। तो जब तक फेडरल गवर्नमेंट अपनी अदायगी नहीं करेगी, सियासी इख्तिलाफ अपनी तरफ, पर हमने अपने KP लोगों को हक तो उनके देने हैं। अच्छा ठीक, लेकिन अब इसमें जो यहाँ पर ऐवान के अंदर है, जो कानून साजी का मामला है, आज भी काफी शोर शराबा हुआ, जो 7 ऑर्डिनेंसेस की तौसीक का इशू था। यहाँ पर क्या ताउन होगा? क्या आप लोग कमेटियों में शामिल होंगे जब कमेटी फॉर्मेशन होंगी? इट्स सच अ सैड डे रहमान साहब कि माशाल्लाह इतनी चीटिंग करके, प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग कर के लोगों को मार मार के खत्म करके बैठ गए हैं असेंबली में। किस काम के लिए? लेजिस्लेटर्स का तो एक ही काम होता है, लेजिस्लेशन। क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस ले आते हैं। इट्स एन एम्बैरेसमेंट, इट्स अ टोटल अच्छा ये इनके साथ हुआ, हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप ऑर्डिनेंसेस लेके आते हैं। अभी तो हमारा जो मेन होता है लेजिस्लेशन डे, वो ट्यूसडे होता है। उन्होंने ट्यूसडे से पहले जुम्मे को कर दिया, हर नए काम ये लोग जुम्मे को शुरू करते हैं। तो अच्छी बात है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कीप योर वर्ड स्वीट बिकॉज यू एंड अप ईटिंग 80% ऑफ देम। तो इनकी अपनी रियलिटी लोगों को दिख रही है। और ये जो हमारी सीटें चुरा रहे हैं ना, जस्ट टू कंप्लीट, ये इसलिए चुरा रहे हैं कि हमने सुना ये है कि नून वाले पीपल से तंग हैं, तो अपनी डिपेंडेंस उन पे खत्म करने के लिए, अलायंस के लिए कि उनके खिलाफ PONC ना हो जाए, हम इधर उधर से तांगे मांगे से जरा सीटें भर ले ताकि हमारी हुकूमत 5 साल चले। बट बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया शंदाने गुलजार साहबा हमारे साथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रही थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।